आत्मवंदन सभी को। मैं नीतू माहोता फाउंडेशन में आए सभी ध्यानियों का स्वागत करती हूँ। आज हमारा इस मंथ का समापन दिवस है। हमारे साथ आज उषा मैम है। हमारी ज्ञान की यात्रा को आगे लेके जाएंगे। उषा मैम कोलकाता में रहते हैं और बहुत ही बड़े ध्यानी है। और उनका घर में ही पिरामिड है। तो आज वो अपन अपनी ध्यान की यात्रा को भी लेके जाएंगे। और जिसका भी जो अनुभव है ध्यान के बारे में, कुछ बोलना है, कुछ उनको प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ भी डिस्कशन करना है तो मैम के साथ कर सकते हैं। तो चलिए उषा मैम के साथ आज शुरू करते हैं अपनी ध्यान की यात्रा। प्रणाम मैम। हम सभी थैंक की यू। ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नीतू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए, मौका देने के लिए। और सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। तो आइए हम इस ध्यान की यात्रा में चलते हैं मास्टर्स। सभी किसी ने अगर चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार लें और थोड़ा सा पानी पी लें। और हाथों को और पाँव को क्रॉस करेंगे। इसका सभी को लॉजिक मालूम होगा, साइंटिफिक रीजन है इसका, हाथों को पाँव को क्रॉस करने का। हाथों से फिर भी मैं बता दे रही हूँ अपनी तरफ से। हाथों को क्रॉस करने से 10% एनर्जी हमारी लॉक होती है। और पाँव को क्रॉस करने से 10% एनर्जी लॉक होती है। और आंखों को बंद करने से 80% एनर्जी लॉक होती है। जो कि जब हम साधारण अवस्था में बैठे रहते हैं तो ये एनर्जी हमारी बाहर निकलते रहती है। लेकिन जब हम ध्यान की मुद्रा में तीनों लॉक लगा के बैठते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर 100% प्रवेश करने लग जाती है, जो कि साधारण रूप में ये 2-4% ही प्रवेश कर पाती है। तो इसीलिए तीनों लॉक लगानी बहुत जरूरी है। और हाथ और पांव की पोजीशन अगर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगे आपको तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मास्टर्स आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है। क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो एक प्रोसेस शुरू हो जाता है हमारे भीतर कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश करके। हमारी 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। हमारी ब्लॉकेजेस क्लीन होने शुरू होते हैं। तो जब हम अचानक से आंखें खोल देते हैं ना, तो वो प्रोसेस बंद हो जाता है। इसलिए आंखें किसी भी कीमत पर कभी भी नहीं खोलनी है। ओके मास्टर्स। तो आइए सभी हम ध्यान में बैठते हैं। म्यूजिक लगा दीजिए मैडम। बने रहिए मास्टर्स। सांसों के साथ। सांसें, अनमोल सांस। इतने ब्रह्मांडों हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। विचार आएंगे, लेकिन ये तय देना है कि अभी मैं ध्यान में बैठी हूँ या बैठा हूँ। आप अभी मत आइए। मैं अभी वर्तमान में रही। सांसें ध्यान से देखें। सांसें आ रही है और जा रही है। एक भी सांस आपकी निगरानी के बिना आने ना पाए और एक भी सांस आपके पहरे के बिना बाहर न जाए। आती हुई सांसें
कितनी कॉस्मिक एनर्जी लेकर हमारे भीतर प्रवेश करती है, कितनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेकर हमारे भीतर प्रवेश कर लेती है, कितनी शक्ति लेकर, कितना प्रकाश लेकर, कितनी सांसें हमारे भीतर प्रवेश करती हैं। प्रकाश ज्ञान का, प्रकाश आरोग्य का, प्रकाश ऐश्वर्य का, प्रकाश शक्ति का, प्रकाश करुणा का। महसूस करिए मास्टर, अपने चारों तरफ सुनहरा प्रकाश आपके चारों तरफ फैला और आपके शरीर के प्रत्येक नसों और नाड़ी ये प्रकाश समा रहा है, हर एक अणु और परमाणु में। आपका सारा शरीर सुनहरे प्रकाश में नहा रहा है। महसूस करिए मास्टर, प्रचंड शक्ति को, प्रचंड ऊर्जा को अपने चारों तरफ महसूस करिए। हम सब कितने भाग्यवान हैं। हमारे गुरु पितामह पत्री सर ने कितना सुंदर रास्ता बताया, ध्यान का रास्ता। ध्यान जीवन का सबसे जरूरी कार्य, बिना एक दिन भी गंवाए हमें रोज ध्यान करना है। अपनी समस्याओं का हल हमें ध्यान के रास्ते से ही मिलेगा। शरीर की नाड़ियों में जब ब्लॉकेज होते हैं तो वही रोग का रूप धारण करते हैं। ध्यान सारे ब्लॉकेज धीरे धीरे खोल देता है और सारे रोग बिना किसी दवा के, बिना किसी डॉक्टर के आप खुद ठीक कर सकते हैं। हम अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं, लेकिन हम उस परम पिता का अंश हैं। समंदर की एक बूंद जिस तरह समंदर होती है, गंगा जल की एक बूंद गंगा जल होती है, उसी तरह परमात्मा का अंश हम परमात्मा ही है। हम स्वयं भगवान हैं, पत्री सर ने ये कहा है। और मास्टर्स, आप भी इसे जान लीजिए और जानकर मान लीजिए, आप और हम स्वयं भगवान हैं। भगवान कहीं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, चर्च में नहीं, वो हमारे भीतर ही है। आत्म स्वरूप में हमारे भीतर विराजमान है। जब आप ध्यान करेंगे तो खुद ब खुद महसूस करेंगे उनकी उपस्थिति को। कहीं जाने की जरूरत नहीं है मास्टर्स, स्वयं के भीतर ही उस परम पिता को देखिए। हमारे भीतर, हमारे चारों तरफ ऊर्जा फैली हुई है। परमात्मा का दिव्य स्वरूप
आप अपनी आत्मा के अंदर ही देख सकते हैं। परंतु 72,000 नस और नाड़ी ध्यान की ऊर्जा से शुद्ध होती है। हमने पिछले कई जन्मों में और इस जन्म में कितने ही सकारात्मक और नकारात्मक कर्म किए हैं। उसी की वजह से हमारी जीवन में समस्याएं आती है, लेकिन हम नहीं जान पाते। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान की प्रचंड अग्नि से हमारे जो सातों चक्र हैं, उनमें जो कर्म बैठे हैं, उन सातों चक्रों में जो कर्म हैं वो डिलीट होना शुरू होते हैं। ध्यान की प्रचंड अग्नि उन कर्मों को जलाकर भस्म करती है। इतनी बड़ी ध्यान की ये साधना है। आप अपनी समस्याओं का हल ध्यान से ही पाएंगे। अपने नकारात्मक कर्मों को जलाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ध्यान। ध्यान की प्रचंड अग्नि से अपने नकारात्मक कर्मों को जलाकर भस्म करिए और आनंद का जीवन जिए मास्टर्स। राम कहते हैं ना, आत्मा राम। ये आत्मा ही राम है, कृष्ण है, दुर्गा है, अल्लाह, ईश्वर, गुरु नानक, सब यही है। इन्हें पहचानिए मास्टर्स अपने भीतर। ये शरीर हवन कुंड और ये सांसें ही आहुति। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे घर में ही एक यज्ञ होता है। शरीर रूपी हवन कुंड में ये सांसें रूपी आहुतियां देकर, धड़कने मंत्र हैं और सांसें आहुतियां, बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी सामग्री के आप रोज अपने घर में यज्ञ कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय में अर्जुन से कहा कि ध्यान जो ये यज्ञ है वो ध्यान यज्ञ श्रेष्ठ है। मेरे राम, 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 राम राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम, मेरे राम राम, मेरे राम राम, मेरे राम राम। राम हमारे भीतर ही है, सिर्फ उन्हें पहचानने की जरूरत है। ध्यान की शक्ति के द्वारा ही हम उन्हें पहचान सकते हैं, आत्मा राम को जान सकते हैं। शिवोहम, शिवोहम, शिव स्वरूपम, शिवोहम, शिवोहम, शिव
स्वरूप नित्योऽहम् शुद्धोऽहम् बुद्धोऽहम् मुक्तोऽहम् नित्योऽहम् शुद्धोऽहम् बुद्धोऽहम् मुक्तोऽहम् शिवोऽहम् शिवो शिव स्वरूप अद्वैत आनंद रूपम अरूपम अद्वैत आनंद रूपम अरूपम ब्रह्मोऽहम् ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मोऽहम् ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप शिवोऽहम् शिवो शिव स्वरूप आत्मा शिव का रूप है। बाहर रोज हम शिव का अभिषेक करते हैं जल से, गंगा जल से, लेकिन जिस दिन ध्यान करते हैं उस दिन इस आत्मा रूपी शिव का असली अभिषेक होता है। उस दिन शिव प्रसन्न होते हैं, आज मेरा असली अभिषेक हुआ। शिव हमारे भीतर ही बैठे हैं। ये आत्मा नित्य है। आत्मा कहती है मैं नित्य हूँ। नित्य माने हमेशा रहने वाली, आज कल और आगे भी, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी हमेशा रहेगी, हमेशा हमारे साथ है। शुद्धो हम, आत्मा शुद्ध है, इसमें किसी तरह की कुछ बनावट नहीं है। मन अपनी चालें चलता है, लेकिन आत्मा हमें चेताती है कि ये गलत है और ये सही। बिल्कुल शुद्ध है हमारी आत्मा, इसमें कोई मिलावट नहीं। बुद्धो हम, आत्मा बहुत बुद्धिमान है, वो कभी भी गलत डिसीजन नहीं ले सकती। आत्मा का निर्णय कभी भी गलत नहीं होता। मन गलत निर्णय लेता है और आत्मा उसे चेतावनी देती है कि ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, लेकिन मन अनसुनी कर देता है। इसलिए आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है। आत्मा को किसी बंधन की जरूरत नहीं है। आत्मा हमेशा मुक्त है, शरीर के बंधन में नहीं है। शरीर बंधन में है, मन बंधन में। ब्रह्मो हम ही ब्रह्म है, हम ही शिव हैं, राम कृष्ण हम ही हैं। पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है भीतर इस शरीर के। ध्यान से हमें ये ज्ञान मिलता है। अपने आप को ध्यान से जोड़ लीजिए मास्टर से। बहुत आनंद है इस जीवन में, बहुत सुंदर है ये जीवन, लेकिन अपनी समस्याओं में घिरे हुए हम अपने आप के साथ नित्य नहीं बैठते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, इसलिए मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं। लेकिन रोज हमें जिस तरह हम
खाना खाते हैं, सोते हैं, घूमते फिरते हैं, अपने काम करते हैं, उसी तरह ध्यान सबसे जरूरी काम है। अगर कभी समय नहीं मिला तो पत्री सर कहते थे एक वक्त का खाना छोड़ दीजिए, लेकिन ध्यान नहीं छोड़ना है। इसलिए हमें रोज ध्यान करना है मास्टर्स। तभी इस जीवन के सत्य को हम जान पाएंगे। जीवन कितना सुंदर है इसे पहचान पाएंगे। हर पल आनंद में रहेंगे। बने रहिए मास्टर्स अपनी सांसों के साथ, आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ। आती हुई सांसें कितनी ब्रह्मांड की कितनी ऊर्जा लेकर हमारे भीतर प्रवेश करती हैं, और जाती हुई सांसें शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर भस्म करके बाहर निकाल रही हैं। महसूस करिए मास्टर्स अपने चारों तरफ प्रकाश को, आनंद को, सुख को महसूस करो। पूरा ब्रह्मांड हमारी सहायता करने को तैयार हो जाता है जब हम ध्यान करते हैं। हमारे आसपास का माहौल बदल जाता है। कहते हैं ना, नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। जब हमारी नजरें देखने का तरीका बदल जाता है ना, तो आसपास का सारा माहौल बदल जाता है। फिर जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। मुसीबतें आती हैं, लेकिन किस तरह किस पल निकल जाती हैं वो हमें महसूस नहीं होता। सांसें, अनमोल सांसें, ईश्वर का दिया हुआ सबसे सुंदर तोहफा। सांसें हैं तो हम हैं, सांसें नहीं तो कुछ भी नहीं। इन सांसों के द्वारा हम कितने कितने ब्रह्मांडों की सैर कर सकते हैं। सांसें महसूस करिए मास्टर्स। गहरे और गहरे ध्यान में उतर जाइए। इस पल हम और हमारी सांसें, कोई और नहीं, सिर्फ हम और हमारी सांसें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ सांसें। जुड़े रहिए मास्टर्स, अपनी सांसों के साथ बने रहिए। शांत और शांत,
शांति को अपने दिल की गहराइयों तक महसूस करिए मास्टर्स। गहरी शांति को महसूस करिए। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, भीतर और बाहर। जिधर देख रहे हैं उधर ही प्रकाश, आनंद का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, आरोग्य का प्रकाश, ऐश्वर्य का प्रकाश, करुणा का प्रकाश महसूस करिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए मास्टर्स। शरीर का एक एक अंग बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल शांत। 72,000 नसें और नाड़ियां बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल शांत। शांति, गहन शांति का अनुभव करें। सांसें आ रही हो, जा रही। साक्षी भाव से इन्हें देखते रहिए मास्टर्स। साक्षी भाव से देखते। प्रकाश के समंदर में हम गोते लगा रहे हैं। प्रकाश चारों तरफ, भीतर और बाहर, हर एक नस में और हर एक नाड़ी में प्रकाश समाया। सारे मास्टर्स हमारे आसपास मौजूद हैं। परम गुरु मंडल हमारे आसपास मौजूद है। उनके
की प्रेजेंस को महसूस करिए मास्टर्स। जब भी हम ध्यान करते हैं मास्टर्स हमारे आसपास होते हैं, हमेशा जरूरत है उन्हें महसूस करने की। सरल और सहज सांसों बने रहिए मास्टर्स। गहरे ध्यान में दबते चले जाइए मास्टर्स। परम आनंद को महसूस करें, परम शांति को महसूस करें। बहुत शांत, गहरे और गहरे ध्यान में उतर जाए। बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल शांत।
आइए मास्टर्स, अब धीरे धीरे वापस लौटते हैं। अपने हाथों को धीरे से खोलकर अपनी आंखों पे रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अपनी आंखों को खोलकर सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखेंगे। और अपनी हथेलियों को पूरे शरीर में घुमा लें। थैंक यू मास्टर। थैंक यू। मैम, बहुत ही सुंदर ध्यान था, बहुत ही। थैंक यू। थैंक यू। आज मंथ का समापन है, तो आज सबसे पहले मैम आप ध्यान के बारे में थोड़ा बताएंगे, फिर जब किसी का कुछ अनुभव होगा तो, या फिर कुछ शेयर करना होगा, कुछ पूछना होगा तो पूछें। मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करना है मुझे? मैम अगर ध्यान के बारे में आप बताना चाहें तो चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आंसर हाँ, जैसे मतलब डिस्कशन। मेरा ध्यान का अनुभव ऐसा है कि मैं 2021 में ध्यान में आई। और उसके बाद 1 महीने बाद ध्यान में आने के 1 या 1.5 महीने के बाद ही मैं करताल गई और पत्री सर से मिली। और उनको देखकर ऐसा लगा कि मतलब मेरे सामने कोई एंजल खड़े हैं। और मतलब पूरा जीवन जैसे चेंज हो गया हो। बहुत उस समय मैं एक टाइप से डिप्रेशन में थी। हस्बैंड चले गए थे। तो पत्री सर को जैसे एकदम न्यू लाइफ मिली, ये ध्यान में आके पत्री सर को देख के। और फिर मतलब ये मन में आया कि मैं एक पिरामिड बनाऊं। वहां पिरामिड को देख के कि अ, सब ने बताया कि पिरामिड में इतनी ऊर्जा, 3 गुना ऊर्जा ज्यादा मिलती है। और फिर घर में एक एक सेंटर बन सकता है, पिरामिड में सब आके ध्यान करेंगे। तो वो एक सेवा। तो फिर पिरामिड बनाया। और प्रेमनाथ सर जो कि पीएमसी के सीनियर मास्टर हैं, उनके हाथों इनॉग्रेशन हुआ। और पत्री सर ने पिरामिड का नाम दिया श्री पिरामिड। वीडियो कॉलिंग करके माधवी मैडम ने, जो माधवी आका मैडम है, उन्होंने उनसे वीडियो कॉलिंग करवाई। और पत्री सर, हम सब टेरेस पे बैठे थे और पत्री सर ने वीडियो कॉलिंग में ही नाम दिया श्री पिरामिड। और फिर प्रेमनाथ सर का 3 बार 4 बार आना हुआ। घर पे ही ठहरते हैं जब भी आते हैं तो। और उसके बाद में ध्यान की यात्रा जो शुरू हुई, तो फिर धीरे धीरे ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी मैं। सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो से जुड़ी थी ध्यान से। जसविंदर कौर जो मैडम है, सीनियर मास्टर हमारी पीएमसी की, उनका वीडियो देखा था आत्मा की यात्रा। और उसी से मैं ध्यान से जुड़ी थी। वो एक वीडियो ने मुझे ये मेरा कॉलिंग था शायद। मुझे लगा कि नहीं, ये आगे की मेरी यही यात्रा है। और यही मुझे ध्यान पे ही आगे का रास्ता यही है मेरे जीवन का। और उसके बाद में ध्यान में सेशंस होते हैं घर पे। 41 डेज के बीच बीच में सेशन चलते हैं कि सारा दिन खुला रहता है पिरामिड सबके लिए। और अभी भी मैंने 41 डेज का घर से बाहर जाके प्रचार का काम किया। तो जब हम ध्यान में संकल्प जब लेते हैं
कि ये कार्य मुझे करना है, जितने दिन भी आपका मन हो, 11 दिन, 21 दिन, जैसे पत्री सर बोलते थे। और प्रेमनाथ सर ने समझाया कि आप जब घर से बाहर निकल के ध्यान का प्रचार करते हैं ना, तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं घर से बाहर निकल के। तो मैंने 41 डेज का पहले एक बार संकल्प लेके सिखाया था, और अभी ये 2 दिन पहले ही मेरा वो संकल्प पूरा हुआ। तो उससे मुझे ये फायदा हुआ कि मतलब मैं पार्क में मैंने जाना शुरू किया, क्योंकि वहाँ सब रहते हैं मॉर्निंग में बहुत लोग। तो उनको पैम्पलेट्स देके और उनको जो भी इंटरेस्टेड होते थे 2-4 मिनट उनको बैठा के और ध्यान में उनको ध्यान सिखाया। और ऐसे करते करते फिर एक दिन मतलब 15 दिन के बाद में मैं एक पार्क में गई, तो कुछ लेडीज वहां बैठी थी। तो जनरली सब हड़बड़ में रहते हैं कि भाई अपना वॉक किया और चल दिए, सुबह सुबह सबको काम रहता। तो लेडीज जब बैठी थी निश्चिंत से, तो मुझे लगा कि ये क्या बात। तो मैंने बोला कि आप लोग यहाँ वॉक के लिए आते होंगे, तो बोला हाँ। तो फिर बोले कि मैडम वॉक तो करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का स्कूल है यहाँ पर पास में ही, उसमें हम छोड़ के आते हैं। उसके बाद में वॉक करके फिर हम यहीं रहते हैं 2-3 घंटे। तो फिर मैं बोली कि आप ध्यान करेंगे, तो बोले कि हाँ, सब राजी हो गए, क्योंकि उनके लिए तो ये एक टाइम पास था। तो उन्होंने फिर मुझे ध्यान करने को सिखाने को बताया, और उनको बहुत अच्छा लगा। तो 2 दिन उनको करवाया। तीसरे दिन मैंने पूछा कि मैं क्या बच्चों के स्कूल में जाके करवा सकती हूँ, तो आपके स्कूल में मुझे ले जा सकते हैं? तो बोले हाँ। तुरंत उन्होंने टीचर से मिलाया, और टीचर भी तुरंत उन्होंने 2 क्लासेस अटेंड करवाए मेरे से हाथों हाथ, क्लास 11 और 12 के बच्चों को। तो ऐसे स्कूल में मेरा जाना शुरू हो गया, और अभी स्कूल के बच्चों को सिखा रही हूँ। और मतलब हर हफ्ते मुझे 2 दिन का मौका मिल रहा है स्कूल के बच्चों को सिखाने का। और पार्क में भी 3-4 पार्क में फिक्स हो गया है कि मतलब जैसे सैटरडे एक पार्क में, मंडे एक पार्क में, इस तरह से 3-4 पार्क में भी मेरा फिक्स हो गया बाहर जाके। जैसे सिर्फ 41 डेज का मैंने जो संकल्प लिया था, अब वो मुझे लगता है कि मेरा रेगुलर रूप में मेरे साथ में वो जुड़ जाएगा। तो अपने जब संकल्प शक्ति से कोई काम करते हैं ना, तो फिर वो पत्री सर को सरेंडर करके, मैंने कभी भी संकल्प लिया तो पत्री सर को सरेंडर किया कि ये संकल्प की पूरा करने की शक्ति मुझ में नहीं है, आप मुझसे करवाइएगा। तो हम जब ईश्वर को या अपने गुरु को सरेंडर करके, उनको समर्पित करके जो कभी संकल्प करते हैं ना, तो वो ईश्वर और गुरु हमारे वो संकल्प को पूरा करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। तो ये मेरा अनुभव है। और मेरा थायराइड ठीक हो गया। जो जब मैं आई थी ध्यान में, तो पता चला करताल में कि नो, पत्री सर का जो ये है कि स्लोगन कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हम अपनी ध्यान की ऊर्जा से ही सब कुछ कर सकते हैं। कोई दवा, डॉक्टर, हॉस्पिटल्स की हमें जरूरत नहीं है। तो जब मुझे पता चला, उस समय मुझे थायराइड था, तो मैंने हाथों हाथ दवा छोड़ दी, किसी को बताए बिना, कि मुझे ये जो मेरे गुरु बोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल 100% सच बात है और ये काम करेगा। तो फिर मतलब किसी ने बोला कि 3 घंटे उसके लिए डेली आपको एट अ स्ट्रेच ध्यान में बैठना पड़ेगा। तो मैंने 3-4 महीने तक 3 घंटे लगातार ध्यान में बैठी। और फिर जब डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने बोला कि मैडम, आपका थायराइड तो पूरा क्योर हो चुका है, आपने ऐसा क्या किया? मैंने बोला मैंने ध्यान किया। तो मेरा थायराइड पूरा क्योर हो चुका, ध्यान की ऊर्जा से। बहुत बढ़िया। मैम, मैं भी सोच रही थी कि हमारे एरिया में स्कूल में जाऊं, तो मेरे को हाँ, थोड़ा गाइड करो ना कि कैसे अप्रोच करें। डायरेक्ट स्कूल में जाना सही रहेगा हाँ, कि हाँ, डायरेक्ट जाइए, आप डायरेक्ट जाइए। हाँ। और फिर मेरे जैसे आसपास बहुत स्कूल्स हैं, तो मेरे को मन है कि छोटी छोटी स्कूल में जाके मैं ध्यान सिखाऊं। सबसे पहले आप पत्री सर को सरेंडर करिए ओके। कि मतलब मैं जाऊंगी, और ये काम आपको करवाना है, मेरे थ्रू ये काम आप करवाएंगे, है ना? जी। सरेंडर करके जाइए, तो वो आपका काम पूरा होगा। पत्री सर को साथ में बोला, आप मेरे साथ चलिए। मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ, चाहे पार्क में जाऊं, स्कूल में जाऊं, पत्री सर को घर पे बोल के जाती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे थ्रू जो बुलवाना है वो आप बुलवाइए। तो बहुत अच्छा होता है सेशन।
मतलब वर्ड्स आपके मुंह से अपने आप निकलेंगे, अपने आप आपके दिमाग में आएगा। तो जाएंगे तो स्कूल में ये आप पहले सिक्योरिटी गार्ड पहले आपको मिलेगा, उनको बोलिए कि मुझे किसी भी टीचर से आप मिलवाइए, मैं इस संस्था से आई हूँ, है ना। अपनी संस्था का कुछ भी आपके पास अगर वो है रजिस्टर्ड कुछ भी पेपर्स वगैरह या कुछ भी, तो वो लेके जाइए। और मतलब आप बताइए कि मैं इस संस्था से हूँ, और इस संस्था में मेरे गुरु, ये पत्री सर का इंट्रोडक्शन दीजिए। और बताइए कि इसमें एक भी पैसे का लेन देन नहीं है, हम लोग सिर्फ सेवा के हिसाब से ये करवाना चाहते हैं, हम सेवा के हिसाब से ये प्रचार कर रहे हैं, ताकि बच्चों का क्या बेनिफिट है वो थोड़ा सा आप शॉर्ट में 2-4 पॉइंट बताइए, है ना, कि हम प्रचार करते हैं और बच्चों को उससे ये लाभ होगा। तो फिर वो आपको टीचर से मिलाएंगे। मैं जब गई थी तो टीचर ने मुझे प्रिंसिपल के पास ले गई फर्स्ट डे ही, और प्रिंसिपल ने मुझे पूछा, तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया पत्री सर का, अपने पीएसएसएम का। उसके बाद में उन्होंने बोला कि मैडम आप पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बोल सकते, और रिलीजन के बारे में नहीं बोल सकते। तो मैं बोली रिलीजन से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। तो वो बोले कि मैडम ओम, उन्होंने, क्योंकि ओम एक जरूर रहता है सबके साथ में। तो मैं हम्म। बोली नहीं, ओम भी नहीं, हमारा सिर्फ अपनी ब्रेथ के ऊपर अपना ध्यान करना है, उसके ऊपर फोकस रहता है, उसी से जुड़ के हम ध्यान करवाते हैं। तब फिर उन्होंने इमीडिएट मुझे सेशन करने के लिए परमिशन दे दिया। तो ऐसा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, मैं भी कोशिश करती हूँ उधर जाके एक बार बात करने का, लोकल जो हाँ स्कूल्स है वहाँ पे जाके हाँ बात का। हाँ हाँ हाँ। और कोई प्रश्न है किसी का कि ध्यान के बारे में कुछ पूछना है, अपना ही है अनुभव शेयर करना है, तो प्लीज आ गया है। मुझे पूछना है, मैं अभी पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। जैसे आज आपने इतना अच्छा करवाया, पर मेरे तो थॉट्स चल रहे थे। अभी एक आध आप दिन रे- बीच में बहुत अच्छा हुआ, बट वापस नहीं, आप रेगुलर करते हैं ध्यान? नहीं। अभी मैंने 15 दिन से ही ज्वाइन किया है, फर्स्ट टाइम। तो थॉट्स तो आते हैं, वो हमारा क्लिनजिंग चल रहा है। जैसे ध्यान है ना, कोई भी घर है मैडम, अगर हम बहुत दिनों तक बंद रखेंगे उसको, 6 महीने हम कहीं बाहर गए फिर आके उस घर को हम खोलते हैं, तो उस घर में कितनी गंदगी होती है ना। हमें पहले उस घर की सफाई करनी पड़ती है, फिर उस घर में हम बैठ सकते हैं। तो हमने जन्म से लेके आज तक कभी ध्यान नहीं किया, तो इस बॉडी में हमने कितनी नेगेटिव थॉट्स, है ना, कितनी निगेटिविटी भर के रखी है। तो अभी आप जब आपने ध्यान करना शुरू किया है, उस घर का दरवाजा आपने खोला है, तो फिर आपको एंटर करने के लिए पहले वो सफाई जरूरी है वहां की। तो ये जो है, आपने दरवाजा खोला है, तो वो सफाई आपकी शुरू हुई है ना। पहले अपने जाला झाड़ते हैं, झाड़ू मारते हैं, है ना, डस्टिंग करते हैं। तो ये जो ध्यान है ना, वही प्रोसेस चल रहा है सफाई का। आपके थॉट्स ज्यादा आएंगे अभी, लेकिन 40 डेज तक आपको संकल्प एकदम पक्का रखना है कि मैं एक दिन भी एब्सेंट नहीं करूंगी, एक दिन भी स्किप नहीं करूंगी इस ध्यान को। रेगुलर जिद करके आपको बैठना है। थॉट्स ज्यादा आएंगे, और ये आपके लिए ये पॉजिटिव साइन है कि आप ध्यान कर रही हैं। ये कभी ये गलती मत करिएगा मेरा ध्यान नहीं हो रहा है, आपका ध्यान हो रहा है। और आपकी सफाई शुरू हो चुकी है, क्लिनजिंग शुरू हो चुकी है। तो ये पॉजिटिव साइन है। जो ज्यादा विचार आ रहे हैं ना, ये सफाई हो रही है गंदगी की। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? बिल्कुल आ रही है। हाँ। तो ब्रीथ पे फोर्टी भी डेज मतलब मेरा वो नहीं है कंट्रोल। हाँ हाँ, वो है, अभी शुरुआत है ना। आप 40 डेज कंप्लीट करिए, फिर आपको चेंजेस नजर आएंगे। क्या है, हमारी बॉडी में 20 डेज पुरानी आदत को छोड़ने में लगते हैं, और 20 डेज नई आदत को पकड़ने में लगते हैं। तो ये तो एक बहुत छोटा सा प्रोसेस है 40 डेज का। ये सिर्फ ध्यान का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में क्या बेनिफिट्स है, फिर आप ध्यान से जुड़ पाएंगी। मतलब जैसे मैंने फर्स्ट से ज्वाइन किया था ये ग्रुप ना, बीच में हम्म मेरा 4-5-6 दिन का ब्रेक हुआ था।
तो हाँ वापस जीरो से शुरू हो गया ना, क्योंकि जो ब्रेक हुआ। हाँ, वापस एक दिन भी अगर स्किप कर लिया ना तो डे वन शुरू हो गया आपका। ऐसा ये पूरा साइकिल है, इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर आप अपने अंदर ही बहुत सारे चेंजेस आपको नजर आएंगे। फिर आप भी ध्यान सिखाएंगी। अभी आप सीख रही हैं, फिर आप सिखाएंगी। मैडम जी एक बात पूछनी थी आपसे। बट सीमा मैम हमेशा आ रहे हैं अभी जब से ज्वाइन किए, और बहुत खुश वो होते अभी हैं चार पांच आके। दिन जो, कि हाँ उनको शायद घर में कुछ हुआ था तो बोल के नहीं आए, अदरवाइज वो पूरी कोशिश करते हैं आने का। हाँ और उनको बहुत खुशी होती है और वो एक्सप्रेस करते हैं कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं आप नाइन क्यों ओ बोलते क्लॉक का हैं? इंतजार करती हूँ कि कब 9 बजे और मैं इसको ज्वाइन करूँ। पत्री सर बोलते थे ना कि जो यहाँ आ रहे हैं ना, उन्होंने पिछले जन्मों में ध्यान किया है, इसलिए यहाँ आप आ रहे हैं। है मैम, सही है। नींद में ना, ध्यान में बैठती नींद आनी शुरू हो जाती है जैसे। वो हाँ तो आपके शरीर की जो नीड होगी ना, पहले वो हाँ। पूरी होगी। तो आपके शरीर को नींद की जरूरत है, इसलिए वो पूरी हो रही है। तो ये अच्छा साइन है। पहले नींद आएगी, अच्छा, उसके बाद फिर आपका ध्यान लगेगा। आप ये समझ लीजिए कि ये आपका योग निद्रा है। मुझे भी जब मैं ध्यान मतलब में ये फर्स्ट ठीक है बार आई थी मतलब। ना, तो मुझे बहुत नींद आती थी। मैं 10 मिनट में गहरी नींद में चली जाती थी। जब मेरे वो तो जैसे नींद माइंड में आती, आता है ध्यान, माइंड में जैसे आता है कि ध्यान में बैठता हूँ, नींद आनी शुरू हो जाती है हाँ सोचते। हाँ तो ये हाँ, अच्छा वो साइन। आपके शरीर की जरूरत है। अच्छा मतलब ठीक है ये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एकदम अच्छा है। एक मैम ये जो यहाँ पर करते हैं ना, ये कौन सी साधना होती है ये, श्वास के साथ कैसे करना है इसको, बस अनापति श्वास आपको जो एकदम सहज और सरल सांस है ना, बस उससे जुड़ना है आपको। साक्षी भाव से अपनी सांसों को महसूस करना है बस। सहज सांसें, तेज भी नहीं लेनी है और धीरे भी नहीं लेनी है। बस अब मैं यही है। एक एक दो दो घंटे बैठ जाता हूँ मेडिटेशन में। बैठ जाते हैं। हाँ 2 ढाई घंटे बैठ जाता हूँ मैं। ओह, ग्रेट ध्यानी है फिर तो आप। ग्रेट हाँ मास्टर। हाँ बैठ जाता हूँ मैं। बहुत दिल बहुत, आप दिल ही नहीं पिछले करता उसने। जन्मों में बहुत ध्यान पहले किए। पहले बाहर जाने का दिल करता था, कहीं घूम के आता हूँ। अब लगता है जितना घूमने जाना उतना मेडिटेशन करता बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। हूँ। अंतर ध्यान की यात्रा सबसे अच्छी है। बहुत बहुत। हमें तो घर घर मैसेज ये देना चाहिए कि घर घर में भी ध्यान का मंदिर बनाओ, बाहर जो मंदिर बने उसको भी ध्यान का मंदिर बनाओ। आप भी सर प्रचार करना शुरू करिए। हाँ पैम्पलेट्स ले लीजिए और पार्क में जाइए सुबह में। हाँ मतलब हाँ पत्री सर बोलते थे कि ध्यान करने से भी ज्यादा ध्यान प्रचार करना ज्यादा जरूरी है। उसका हाँ ज्यादा महत्व है। हाँ। जैसे हम क्या है, हम शुरू से क्या पहले ध्यान नहीं जानते थे। पूजा जी, पाठ करते हैं हम, जब तक हम ध्यान में नहीं आते हैं हम हाँ पूजा जी, पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो हाँ जी, वस्त्र दान किया, अन्न दान किया, है ना, और पैसे का दान किया। तो जी, ये सारे जो दान है, इन सबसे बढ़कर ध्यान का दान वो सबसे बड़ा दान है। ये बिल्कुल सारे बिल्कुल। चीज हम कुछ ही दे सकते हैं ना। अगर किसी व्यक्ति को हम 100 रुपये भी देंगे, 1000 रुपये भी देंगे, लाख रुपए भी चलो दे दिए, तो वो हाँ, कितने दिन, उसका पूरा जीवन नहीं चल पाएगा। और ध्यान तो हमेशा शांति है। कपड़े दे दिए कुछ दिन पहन लेगा, खाना दे दिया 2 टाइम खा लेगा। लेकिन हाँ, अगर किसी को आपने ध्यान सिखा दिया, तो उसको आपने स्वावलंबी बना दिया, उसको इंडिपेंडेंट बना दिया, फिर उसके जीवन के रास्ते वो खुद ही खोज लेगा। ध्यान की एनर्जी से, ध्यान के, है ना, ऊर्जा से रास्ते अपने आप खोज लेगा वो। तो और ये ध्यान सबसे सिखाने के बड़ा लिए, ध्यान है। मैम ध्यान सिखाने के लिए कुछ करना भी नहीं पड़ता है, आंखें बंद करनी बस। बस और एक पैसे साक्षी, का खर्च नहीं है। कुछ भी नहीं है, बस आंखें बंद रखो बस। आंख खोल दी बस, तो ध्यान नहीं लगेगा बस। हाँ। तो है ना। आप जितना ज्यादा हो सके सबको महत्व इसका बताइए भैया। और जी जी संकल्प जी। लीजिए कि शुरू में लीजिए मैं 11 दिन तक लगातार जाऊंगा। हाँ पत्नी ठीक है। सर को सरेंडर करके संकल्प लीजिए कि ये संकल्प आप मेरा पूरा करवाइए। फिर देखिए आपको इतना आनंद आएगा ना सबको जी जी। सिखाने में। जब आप देखेंगे कि लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को हाँ कितनी खुशी मिल रही है, तब आपको वो असली खुशी मिलेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ ऐसे करो। अब ध्यान का मेरे को बहुत अच्छा लगा, बजाय कोई और एक्सरसाइज करने के कोई फायदा नहीं है, बस ध्यान करो, उससे बढ़िया एक्सरसाइज यही नहीं है। एकदम भैया। जी और जी मतलब जब मैं पार्क में गई ना, तो वहाँ जो कम्युनिटी हॉल होते हैं ना, उसमें भी पूरे जी सीनियर सिटीजन्स, उनको जी। मैंने 2 दिन ध्यान करवाया, उनको बहुत अच्छा लगा। तो बोले मैडम आगे भी हम लोग आपको बुलाते रहेंगे, वीक में एक दिन फिक्स कर लेंगे। हाँ, मतलब तो 93 मेहनत नहीं ईयर करनी ओल्ड के इंसान, 93 ईयर ओल्ड, वहां वो होती। डेली योगा करवाते हैं, है ना, जी जी। सबको योगा करवाते हैं। वो इतने खुश हुए, मतलब जब मैंने उनको ध्यान सिखाया, इतना ग्रेटिट्यूड किया कि मैडम आपने हम लोगों का, मतलब क्या आपने मुझे दिया है, आपको हर वीक आना है एक दिन के लिए। हाँ, इसमें मेहनत भी कुछ नहीं, केवल एक एकाग्र करना पड़ता माइंड को। बस एक आपको, चीज। हाँ एक बार घर के बाहर जाना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है बस, और कुछ भी नहीं। तो ये ठीक है। बहुत बड़ा पुण्य है भैया, बहुत बड़ा जी पुण्य है। जी जी। तो ध्यान करना बहुत अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ ना अनुलोम विलोम करो ना कुछ करो, बस आंख बंद करके ध्यान करो। और सारे ध्यान भी लोग नहीं, और ध्यान भी नहीं करना पड़ता, मैंने तो देखा, आंखें बंद करो बस, हम्म ध्यान करने लगे तब भी ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान तो सिर्फ करने की सांसों बस पे मन को, ध्यान, हाँ, साक्षी भाव में रहो, बस मन को देखो। बस और साक्षी भाव में, हाँ। ये फर्क पड़ता है, बॉडी में फर्क पड़ता है। अब मुझे बहुत कहीं और बहुत जाने का आनंद ही नहीं आता। अब मुझे लगता है यहीं बैठ जाओ बस, क्या घूमने जाना, बैठो अपना ध्यान करते रहो। बहुत अच्छा। और बीमारी भी ठीक होती है। मुझे अस्थमा थायराइड था, हम्म 10% रह गया ना थोड़ा बहुत, और वो भी आप ठीक कितने हो दिन गया। से कर रहे हैं भैया? और मैं इसको 2 साल हो गए। 2 साल हो गया, अच्छा अच्छा, हाँ। 2 साल। हाँ सब ठीक हो। हाँ, सब ठीक ही रहेगा आस्ते आस्ते। आपको तो कब, आप तो बहुत पहले से कर रहे होंगे ना। मैं 4 साल से कर रही हूँ। जी। आप बम्बई रहते हैं? मैं मतलब इसका बम्बई। भी एक ऐसा है, पत्री सर बोलते थे कि जैसे आप 2 साल से कर रहे हैं, मैं 4 साल से कर रही हूँ, हम इस जीवन का अपना बता रहे हैं, लेकिन हमारी पास्ट लाइफ में कितनी पास्ट लाइफ से हम करते आ रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप बहुत ज्यादा पिछले कई जन्मों से कर रहे होंगे, और मैं सिर्फ 2 जन्मों से कर रही होंगी शायद। तो इसका भी बहुत कुछ, इसके ऊपर भी बहुत फर्क होता है। हाँ, अच्छा। ऐसा जैसे ये जो आपने कुंडला, पिरामिड्स के बारे में बताया, है। हाँ तो ये बताइए कुछ पिरामिड क्या चीज है? पिरामिड में बैठकर ध्यान करने से 3 गुना ऊर्जा हमें ज्यादा मिलती है। क्या चीज होती है, मंदिर होता है, क्या होता है? उसका एक एंगल है, प्रॉपर हम्म, प्रॉपर एंगल होता है। तो उस जी। एंगल में जब वो बनता है ना, तो उसमें कॉस्मिक एनर्जी फिर फ्लो करती है, और उसमें बैठकर करने से आपकी 3 गुना हीलिंग ज्यादा होगी, 3 गुना आपका ध्यान मतलब गहरा होगा, 3 गुना एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगी। अच्छा। ऐसा, हाँ। अच्छा, वो बनाना पड़ता बट है वो वो। प्रोसीजर क्या है हाँ, पिरामिड? कुछ चीज ड्रॉ करनी पड़ती है या क्या? मैं हाँ समझी नहीं पूरी बात। मतलब मैम, एक, इसमें बहुत सारा कैप जैसा आता है, कैप भी आता है, आप अमेजोन से पिरामिड कैप भी मंगा सकते हैं। ओ और अच्छा। मेटल का भी बनाया जाता है, उसकी प्रॉपर एंगल होती है। जैसे आप सोचेंगे कि मैं कैप बना लूं और कर लूं, ये पॉसिबल नहीं होगा। उसका प्रॉपर एंगल के बगैर ये यूजफुल नहीं होगा। तो देखिए, इस तरह से कैप मिलता है। अगर आप देखेंगे ना इस तरह से अमेजोन एक में, मिनट, दिख आप नहीं ये रहा कैप है। पहन सकते हैं। देखिए, कैप पहन के जैसे ये कर रहे हैं। नीतू जी दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे हाँ, करिए। अच्छा। अच्छा, कैप मिलेगा ये? हाँ, इस हाँ, कैप और भी मैंने आता पूरा है। अपने टेरेस पे पूरा, जैसे ये रूम बनाया है ना, जैसे रूम है, हाँ। तो ऐसे रूम की जैसे मैंने पूरा टेरेस पे बनाया अपना, अच्छा, ईंट रूम से। में भी बना सकते इसको? हाँ वो एंगल सेट करके कुछ भी हाँ मेटल जी। से, पेपर से या बना के, जब आप उसके नीचे बैठते, तो जो ऊर्जा ठीक है। अपन को साधारण बैठने में जो मिलती है, उससे 3 गुना ज्यादा आती है उसमें। अच्छा। वो स्प्रेड नहीं होती है ना, अपना हाँ, एनर्जी स्प्रेड नहीं राइट। होगा। एनर्जी जैसे आती अपने मंदिर में कैसे गुंबज रहता है, है। हाँ ऐसे, जी, तो हाँ जी, वहां हाँ वहां कैसी ऊर्जा आती है, हाँ वही हाँ, बिल्कुल वही बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है अच्छा बेसिकली। अच्छा नहीं मैम? अच्छा। ठीक हाँ ठीक ठीक। एकदम, हाँ। पत्री सर ने जोड़ा है ध्यान से पिरामिड को, इसीलिए पिरामिड, जोड़ा
पत्री सर ने बहुत रिसर्च किया। उसके बाद उन्होंने इस पिरामिड को ध्यान से जोड़ा कि पिरामिड में बैठ के करने से 3 गुना ज्यादा ऊर्जा होती है, इसीलिए PSSM है, पिरामिड सोसाइटी, है ना। तो पिरामिड इसीलिए स्पिरिचुअल इसका नाम सोसाइटी मूवमेंट। स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। मूवमेंट। हाँ तो इसको हेड के ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई टोप बना हुआ इसका कुछ? हाँ हाँ कैप हाँ, कैप बना आता सकते है। हो। बट अभी तो अच्छा। मैं तो बहुत मैम इनिशियल उस पे आपके हूँ, तो आपका मुझे रूम नहीं तो देख सकते हम लोग अभी? हाँ देख सकते हैं, मैं मेरा टेरेस पे जाके करती हूँ, बताती हूँ आपको, हम्म। मैं दिखाती हूँ, है ना। हाँ हाँ मैं मैम, तब जाती क्या सर लोग को, मैम को समझ में हाँ आएगा कि हाँ हाँ एग्जैक्टली हाँ क्या हाँ है। थोड़ा मैं क्या ठीक है बोल ठीक रही हूँ, मैं तो अभी बहुत इनिशियल लेवल पे हूँ, तो अभी वो अपने को तो अभी थोड़ा सा उसी एनर्जी को ही। है। मैं टेरेस पे जाके ना ये करती हूँ, कैमरा ऑन हम्म, करती हूँ, एक बार yes, ma'am। कैमरा ऑफ कर। जी। ठीक है, ठीक। नहीं मैम, सीमा मैम, आप जो बोल रहे कि आप अभी नए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये कैप लेके आज भी बैठेंगे ना, तो आपको फील होगा कि आप मतलब कि आपके पास फायदा ज्यादा ही होगा। ऊर्जा आ रही है। अगर अच्छा मतलब पत्नी जी भी ने कि अगर ऐसे पिरामिड के क्यूब्स भी आते हैं, वो अगर आप सब्जी पे रख देते हैं ना, तो बोलते हैं वो सब्जी खराब भी नहीं होती। ओके, पानी तो में उसको आप एनर्जाइज करना पड़ता नहीं होगा ना पिरामिड्स को नहीं, भी। इसका एंगल ही ऐसा है मैम, अगर आप देखेंगे ना, ये एंगल आती है, देखो ऐसे ऐसे आप देखिए ना, ये कैप ही है। जैसे मंदिर का गुंबज रहता हाँ है ना, उसी तरह हाँ रहता है हाँ ये। देखिए कोई पहना हुआ, बहुत सारी फोटो आपको मिल जाएगी। देखिए ये लेडी लेडी जैसे पहन के हाँ हाँ हाँ। मेडिटेशन कर रही है। ओके, तो इतना सा भी चलता है बस? हाँ, इतना सा भी चलता है। ये छोटे छोटे भी आते हैं जो आप सब्जी भाजी में, या आपके पानी के मतलब कि जो अपना मटका रहता है, मटका के ऊपर रहते हैं, तो वो पानी एनर्जाइज्ड होता है। मैं भी, एक मिनट, मैंने मंदिर के ऊपर बनाया हुआ, थोड़ा मैं दिखाऊं तो आपको? अपन इसको अमेजोन से ले सकते हैं हाँ, ना? आप अमेजोन से ले सकते हैं। आप इधर भी मतलब कि महावता फाउंडेशन का भी बॉम्बे में एक जन का था, बट उनका मैं कंफर्म कर लेती हूँ, अगर वो उठाते हैं तो उनसे भी आप बात करके मंगवा सकते हैं। सर बोलते हैं वो बहुत जेन्युइन चीज अच्छे से भेजते हैं। ओके, हाँ एक्चुअली वो मैम ज्यादा इसका अच्छा रहेगा एंगल ना। ही मेन है, जैसे अपनी मंदिर में देखिए ना, सनातन सारी मंदिर वो गुंबज हाँ टाइप में हाँ, रहता मंदिर है के ना। ऊपर। तो जब मैं समझ ब्रह्मांडीय गया। ऊर्जा आती है, वो इधर इधर आके फैलती है, फिर उस तरह सेम वही चीज है। कैप बना हुआ है, एक एंगल बना हुआ है, वही एंगल से हाँ, अगर आएगा तो आपको प्रॉपर ऊर्जा, आपको 3 गुना ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। हल्का ही होना चाहिए, नहीं तो भारी होगा ना। हल्का ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप मेरे को लिंक भेजना ना, जो अपने यहाँ के जो हाँ माँ अवतार है ना। हाँ, मैं महावता तो फिर फाउंडेशन वाला, मैं सर का नंबर भेजती हूँ, अगर वो, या मैं एक बार उनको कॉल कर लेती हूँ, अगर वो पिक करते हाँ हैं तो मैं हाँ आपको भेजती हूँ फिर से। हाँ, वो लिंक भेज दीजिए हाँ, ताकि मैं नहीं तो हुआ। फिर मैं सर से दूसरे एक जन का, साउथ के ठीक एक जन है, उनका लिंक लेके आपको भेजती हूँ। ठीक ठीक। तो आप वहां से मंगा सकते हैं, और या तो डायरेक्ट अमेजोन में भी मिलता है। मेन अच्छा, इसका है अमेजोन एंगल, कौन कोना कितने कॉर्नर में बनना चाहिए, वो पे। मेन है इसका। वो इधर उधर हो गया ना, तो फिर आपकी वो सेटिंग खराब हो जाती है। प्रॉपर शेप और तो ये प्रॉपर आप एंगल। अभी भी यूज कर सकते हैं। देखिए पूनम मैम आती है ना, डॉक्टर पूनम, वो यूज करती है जब बैठती है तो। अच्छा। एक आपने मेरे को वो लिंक भी नहीं भेजा यूट्यूब का ना, हिंदी वाला। कौन सा मैम? कल मैंने बोला था ना एक बार, यूट्यूब का, जैसे कभी अपन फ्री रहे और उसको सुने तो थोड़ा सा अच्छा, अपन को। पीएमसी हिंदी। हाँ, अच्छा अच्छा, वो तो आप ऐसे भी लिखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन मैं भेज देती हूँ। तो ये अपने को जैसे हम लोगों में कहते हैं कि इस गुरु जी से गुरु, वो लेना पड़ता है, गुरु। दीक्षा। हाँ, तो ये पत्री सर से ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, आप उनका, उनको केवल। हाँ, आप गुरु तत्व से ये कीजिए ना, वो तो बोलते हैं श्वास ही अपनी गुरु है। पत्री जी का तो ओके। यही है कि अपनी श्वास ही अपनी गुरु है। तो आपके जो गुरु जी है, ठीक है, लेकिन आप अपनी श्वास को ही अपना गुरु मानिए, वो तो मार्गदर्शन कराते हैं अपनी को। हम्म, पीएमसी का भी। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं मेरे। हाँ, नहीं अच्छा है ना, क्योंकि देखिए आपके आप क्वेश्चंस करते तो आपके थ्रू कितने लोगों को कुछ ना कुछ, कभी बहुत जन को शंका भी आती है पूछने में, तो वो उनके तक मैसेज चला जाता है। अच्छा बात है वो तो। सही देखिए बात। मैम ने जा रहे अपने ये दिख उनके रहा है क्या टेरेस पे पूरा पिरामिड बना। अभी? हाँ, यस यस मैम, दिख रहा है। अच्छा। रुकिए मैं उनका ये कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ।
दिख रहा है? हाँ, ये पिरामिड है और अच्छा। मैं भीतर से दिख मैम पहले और थोड़ा सा दूर से दिखाइए एक बार। मैम चलिए, सॉरी, पहले बंद। मैम का बंद हो गया। उनके टेरेस पे पूरा बना हुआ है ये सेटअप। हाँ। एक्चुअली मैम का आ नहीं रहा ना इस पे। नहीं अभी नहीं आ रहा है, एक बीट वेट करते हैं उनका शायद। और ये अपन कोई भी रूम में, बेडरूम में वगैरह भी बैठ के कर सकते हैं या हाँ, पर्टिकुलर कहीं नहीं किसी नहीं, ये एरिया में? कैप तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बट नहीं, अगर आप, मेडिटेशन भी जैसे। हाँ, कहीं पे भी कर सकते हैं, बट अगर आप एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर टाइम पे अगर बैठते हैं ना, तो आपका अच्छा ध्यान बैठता है। अभी तो क्योंकि जैसे बॉडी अभी आप। बॉडी को पता पता चलता है ना, बॉडी क्लॉक है ना, बॉडी को पता चलता है कि अब आप मेडिटेशन में बैठने वाले हो, तो उससे आपकी बॉडी तैयार होने लग जाती है कि मेडिटेशन के लिए। इसीलिए प्रॉपर टाइम में अगर एक ही जगह पे आप बैठते हैं तो ध्यान गहरा होता है। तो क्या क्या मैं पूछती हूँ मैडम तो। कल, हाँ, आज ये अपना समापन दिवस है। कल से 5 दिन सिर्फ टीचर नहीं आएंगे, सिर्फ अपन ध्यान करेंगे, क्योंकि सर ने 1 to 21 डेज रखा था। बट मैंने बोला कि सर हम लोग कंटिन्यू ध्यान रखते हैं, तो हम जी लोग जी ध्यान जी। रखेंगे और टीचर्स नहीं आएंगे। टीचर फिर फर्स्ट जुलाई से आएंगे। बट आप अपना तो ये सेशन रहेगा ना? हाँ, ये अपन मेडिटेशन तक करेंगे, और हाँ कोई हाँ। डिस्कशन करना है तो अपन आपस में कर लेंगे। बट 25 से एक 31, फिर फर्स्ट से फिर से शुरू हो जाएगा सेम। हाँ, अपने को तो फिर 9 o'clock के मिलना है। हाँ हाँ, एवरी डे 9 9 फिक्स है हाँ, वो। बट जो टीचर्स आते हैं वो अभी 5 डेज, और 21 डेज का ये चालू हुआ है। एवरी मंथ 21 डेज। अभी फिलहाल अपना तो एम वही है, मेडिटेशन ही, तो अपन उसको तो कंटिन्यू कर ही पाएंगे। एकदम एकदम मैम, एकदम कीजिए। बहुत जल्द आपको समझ में आएगा कि आपके बॉडी में क्या डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि भावना और विचार जहां आपके कंट्रोल होने लगे ना अपने आप ही, फिर बॉडी में बहुत सारे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस दिखने लग जाते हैं अपने आप। एक्चुअली लग तो बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, जितना हो पा रहा है मैं उसमें नहीं सेटिस्फाइड नहीं, हूँ। बहुत अच्छा है, मतलब कि हाँ ऐसा आप सोचिए नहीं, परफेक्शन, परफेक्ट बोल के कोई शब्द नहीं होता है। हाँ वो हाँ। सबके लिए अलग अलग है उसकी डेफिनेशन। सही बात तो है। आप अगर आप सोचिए, अगर आपको 1000 थॉट्स आ रहे होंगे, अगर अगर 999 भी आ रहा है, तो 1% तो हो गया आपका। ठीक है ना, ये नेगेटिविटी भी चली जाएगी। वही मैं कह रही, 999 तो हुआ ना, तो वही तो इतना अच्छा बात है। हम्म। Your V mobile phone. मैम का नेटवर्क, मैम कोलकाता में रहते हैं, तो उनके ओके। घर के ऊपर ही छत के में उन्होंने पूरा अपना सेटअप किया है। तो बहुत लोग एक्चुअली आते अभी हैं। यहाँ क्या है, ये एरिया में पूरा निगेटिव है वो।
तो मैम ने बताया पॉजिटिव ना कि साइन। जन्मांतर के अपन बहुत सारे हाँ, थॉट्स अपने अंदर डाल के रखे हैं। तो सबसे पहले अपन उस, हम लोग तो क्या, सबसे पहले उस माइनस को देखते हैं। अब जो अच्छा हो रहा है ना, उस हाँ पे हाँ। उतना फोकस नहीं है। नहीं धीरे बट धीरे माइंडसेट चेंज होगा। हाँ, वो प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा आपका कि आप बेंगलोर से? हाँ, मैं मुंबई आप से। बेंगलोर, मुंबई मुंबई से? से। मैम पिरामिड दिखा पता रहे नहीं, ये भी कोई गॉड ग्रेस कि हम लोग इस ग्रुप से जुड़े। पता नहीं कैसे जुड़ी मैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट कहीं ना कहीं अपने को। मैम बोले ना कि संचित कर्म में होगा जो ही आपके प्रारब्ध में मिलता है, कि अपन ने हाँ, पहले जन्म में भी किया होगा हाँ तब वही। सौभाग्य से अपन ऐसा एक ग्रुप में, एक फैमिली के रूप में ध्यान हाँ, कर रहे हैं, कोई मैं सामूहिक बोली, ध्यान कर रहे कहीं हैं। ना कहीं डेस्टिनी ने इस ग्रुप से जुड़वाया है। मैम आपका नेटवर्क नेटवर्क इशू हो रहा है। स्विच ऑफ हो गया था असल में। ओके ओके ओके। हाँ, वो चार्ज खत्म हो गया था। अब मैंने फिर टेरेस पे से आके नीचे आके चार्जर लगाया। ओहो, तो ठीक है हाँ, आप, मैं दिन कम दिखा दूंगी, फिर कम दिखा ठीक है मैम, फिर कभी दिखा दीजिए। हाँ। नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट को ठीक है, आप ज्वाइन कर रहे हैं अभी। हाँ, मैं कर रही हूँ। ओके मैम का वो फोन हाँ, कोई डिस्चार्ज हो गया नहीं था, बोले होता। नेक्स्ट मंथ आएंगे तो मैं दिखाती पक्का पक्का, बिल्कुल। हूँ। आगे मैम। ऊपर गई तो वो फोन ये हो गया। ओके ओके, ठीक है मैम, हम्म। नेक्स्ट मंथ आप अगर आएंगे तो फिर दिखा दीजिएगा हमने तो सबको। हाँ हाँ, जरूर जरूर। हम्म। मीटिंग क्लोज हो गया ना? हाँ, नहीं सॉरी क्लोज, सॉरी। नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कृष्ण सर, आप कल क्वेश्चन कर रहे थे और बीच में सर आ गए थे तो रह गया था, तो प्लीज आज नाम जी से मैम, आप। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। जी। कोई का कोई मैं क्वेश्चन है तो पूछ सकते हाँ, नहीं, हम मैम वही पूछ रहे थे, बस हमको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या चीज का प्रॉब्लम है? ओवर थिंकिंग उनको बहुत ओवर सारी थिंकिंग, thoughts आती हैं। अच्छा माइंड अच्छा। में नेगेटिव सोच आता है, हाँ, बस, और वो कुछ ध्यान से प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रेगुलर नहीं। ध्यान करिए, एकदम ठीक हो जाएगा। जी इसीलिए पत्री सर ने बताया ना कि सांसों के ऊपर जो ध्यान देना है ना, सांस के ऊपर ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक विचार कम आएंगे। जी जी मैम, मॉर्निंग में साधना हम करते हैं मैम, मॉर्निंग में भी करते हैं, शाम में भी करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो जी करिए, करते रहिए, छोड़िए मत उसको। जी। धीरे धीरे विचार अपने आप कम आएंगे। थैंक यू मैम। और किसी का कुछ, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई क्वेश्चन? और उनके आपस में कोई भी बात हम शेयर कर सकते हैं। जी, और हम उनकी एक फैमिली है। मैम। तुकाराम सर, आपको कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं सर। जब से हम करने लगे हैं ना ध्यान, तब से बढ़िया लग रहा है। इन बीच में 2-3 दिन गैप पड़ गया क्या? मेरा भी। जी जी। 2-3 दिन गैप हो गया। चलो आप कोई नहीं, कितने दिन से कंटिन्यू ध्यान करते कर रहे रहे। हैं? आप ही स्टार्ट किया 1 तारीख से मैम। हाँ, तो 1 जून बीच से में स्टार्ट किया। अगर गैप हो गया ना तो वापस डे वन से स्टार्ट करिए, ठीक है आप तारीख लिख ठीक है लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक वो साइकिल जब तक नहीं कंप्लीट करेंगे है। ना, हाँ, तो ओके आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या परिवर्तन हो रहा है। ओके ओके। 40 डेज शुरू में करना बहुत जरूरी है। ठीक ठीक हाँ, ठीक है। मैंने 41 डेज का मौन भी रखा था 3 साल अच्छा, पहले। पूरा 41 डेज। कंप्लीट 41 days, हम्म। 24 hours? हाँ,
मैम घर में दिक्कत नहीं होता, कैसे फिर सबको बोलना काम कोई कुछ बात? बोलते हैं तो वो लिख के बताओ। अच्छा। स्टाफ रहता है, बेटा भी था। हम्म। तो बेटा भी सपोर्ट किया बेटे ने। मम्मी नाराज हो गई थी कि इतने इतने दिन कोई मौन में रहता है क्या, कैसे परिवार चलेगा। आज बड़े राइट। बुजुर्ग रहते हैं तो बोलते हैं ना कि ऐसे हाँ कैसे हाँ, चलेगा। वही मैं अभी वही सोच। हाँ, ये क्या ध्यान ध्यान दिन भर लगा रख। राइट। नाराज हो जाती थी शुरू में। मैं जब ध्यान से जुड़ी ना, तो बोला सब पूजा पाठ छोड़ दिया, सिर्फ ध्यान दिन भर आंखें बंद करके पता नहीं क्या करते रहती है। हम्म। उसके बाद में फिर मौन का मैंने बोल दिया तो और नाराज हो गई कि ऐसे बिना बात किए कैसे चलेगा, क्योंकि मेरी मम्मी का रेगुलर फोन आएगा, मतलब दिन में चाहे 2 मिनट भी बात करेंगी लेकिन वो करेंगी। तो फिर मैंने कहा कि मतलब अगर कोई चीज का सॉल्यूशन चाहिए, अगर उस समय मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी हस्बैंड के जाने के बाद में, तो सॉल्यूशन चाहिए तो कुछ ना कुछ तो साधना करनी पड़ेगी। वो भीतर से ही आ रहा था, मतलब राइट। अपने पिछले जन्मों का कुछ रहता है। तो फिर मतलब प्रेमनाथ सर के साथ जनार्दन सर आते थे, वो भी बहुत बड़े मास्टर हैं पीएमसी के। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 40 डेज का मौन रखोगे तो आपको बहुत मन की शांति मिलेगी, बहुत स्थिरता आएगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया। तो उसके बाद में फिर मम्मी को समझा उझा के फिर मैंने किया। तो वो बस सरेंडर करके किया तो वो कंप्लीट हुआ। मैम क्या डिफरेंस है 41 डेज करके? 41 डेज के बाद में मतलब मन बहुत स्थिर हुआ। नहीं तो मैं हर वक्त रोते ही रहती थी। तो उसके बाद मन शांत हुआ। और तो फिर मौन में ये थे तब बहुत विचार नहीं आते थे उस टाइम? ये ध्यान करती थी ना मैं। अच्छा। और मतलब उन्होंने ना वो नमक लेना बंद कर दो, बोला कि नमक मत लेना आप, और मौन फ्रूट्स में। ज्यादा लेना, अनाज कम। ओके। तो उससे क्या अपने बॉडी में बहुत फर्क आता है। राइट, लाइट तो हो फिर जाता, वो, लाइट रहता है हाँ ना body? लाइट हो जाता, हाँ। तो फिर बहुत शांत हुआ मन, और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करती थी। तो बहुत फर्क आया उसके बाद में। मन बहुत स्थिर हुआ, और ध्यान से भी ज्यादा और ज्यादा गहराई से जुड़ी। और फिर ये मतलब एक समझ आई कि मतलब जीवन तो जो ईश्वर ने सांसें लिखी वो लेनी ही है। तो वो हंस के करो या रो के। तो फिर ये मन में समझ में आया कि मैं सेवा करूं। ये जो जीवन दिया है ईश्वर ने, तो इसको कुछ काम में लगाऊं ना, सिर्फ रो के तो उसे बेकार ही करना है ना। Right. जो चीज गई उसको अपने वापस नहीं ला सकते। तो फिर ये है कि मैं सेवा से जुड़ूं, जो पत्री सर कर रहे हैं, जो मैंने जो ध्यान से पाया है, जो शांति पाई है मन की, है ना। और जो शरीर से रोग का भी छुटकारा हुआ, तो फिर मैं सबको सिखाऊं, ये जो शरीर है ये अपने सेवा के काम में लगाऊं। फिर ये समझ आई। तो उसके बाद से फिर ध्यान प्रचार शुरू किया। पार्क में उस समय भी मैं छोटे छोटे बच्चों को सिखाई पार्क में। फिर पुलिस स्टेशन गई, वहां सिखाया। अपने एरिया के मेयर को सिखाई। उन्होंने, मेयर ने फिर, मेरी एरिया में बुद्धा मेडिटेशन हॉल है। तो मेयर ने जब सीखा तो उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने मेरे लिए बुद्धा मेडिटेशन हॉल खोल दिया कि आप वीक में 3 दिन यहाँ पे आके सबको करवाओ। तो Okay. फिर वो सेवा से जुड़ने के बाद में फिर जो है जिंदगी बहुत आसान लग गई। अब तो समय भी नहीं मिलता है, बिजी बिजी चलता है दिन भर। क्योंकि खाना भी मैं हाथ से बनाती हूँ। पत्री सर बोलते हैं ना, आप अपने हाथ से बना के खिलाएंगे तो आपके जो परिवार है वो अपने आप ध्यान में आ जाएगा, उनकी ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। और हम्म। अपने हाथ हम से जो बोलते हैं बनाते हैं जैसा उसमें अन्न वैसा मन। मन, तो उसकी एनर्जी अलग रहेगी। तो मैं खाना भी अपने हाथ से बनाती हूँ, तो हम पूरा जब दिन बाहर जाते हैं। एनर्जेटिक भी फील करती है ना, एनर्जी भी। बहुत बहुत फर्क रहता है, बहुत। हम हम प्रेम बाहर से अपने जाते बच्चों हैं। के लिए, हम अपने बच्चों के लिए म्यूजिक। प्रेम से बनाते हैं ना। और राइट। अपने ध्यान, कितना ध्यान दे के बनाते हैं अपने। थोड़े थोड़े से भी मसाला है कि तेल है। और सर्वेंट जो है वो खाली अपना काम कंप्लीट करेगा। उसके लिए बस एक टास्क है, उसको कंप्लीट करना है किसी भी तरह से। अच्छा बना नहीं बना उससे कोई मतलब नहीं उसको। बड़ा बेमन से बनाएगा वो, है ना। और हम एक प्यार से बनाते हैं, उसमें अपने प्यार की ऊर्जा रहती है। मैम जो सर्वेंट होते हैं वो उनको पैसे का रहता है, तो अभी जैसे सब
कुछ कोई बोलते हैं कि इसीलिए इतना पैसे का हो गया क्योंकि अपन अब सर्वेंट रखने लग गए। सर्वेंट हाँ, खाना बनाते ये सोच के मैं काम खत्म करूं, मंथ खत्म हो तो मेरे को पैसे आएंगे। पैसे तो आएंगे। वो पैसे का ही वो चलता है। और माँ माँ बनाती है वो प्रेम से बनाती है, प्रेम तो से प्रेम बनाते हैं। अपन भेजते हैं हाँ। खाने साथ। हाँ। और अपने अगर उनको खाना खिलाने भी बैठेंगे, जिसको हम मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कि जिमाना है ना, परोसना है, तो वो अपने जितने प्रेम से परोसेंगे, अपने 2 बार और पूछ पूछ के देंगे कि बेटा ये भी ले लो वो भी ले लो। नौकर थोड़ी बोलेगा, वो उसे जितना मांगेंगे उतना दिया और चल देगा वो। अपने प्रेम से मनुहार करके 2 बार और पूछ के जिमाएंगे ना, कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं है, उसको प्यार से खिलाएंगे उसको। तो उससे बहुत फर्क रहता है, और अपने आपस की वेस्ट भी नहीं होता अच्छी है। होती है। हाँ, वेस्ट नहीं होता है, और बॉन्डिंग वेस्ट अच्छी नहीं। बनती है अपनी। बॉन्डिंग अच्छी। हाँ। अब मेरे मैम आप दो जब बेटे बाहर। हैं। हम्म। 2 बेटियां और 2 बहू हैं मेरी, तो सब ध्यान करते हैं। ओके। ओह। हाँ। फिर तो एक बहुत। यहाँ रहता है और एक कोल्हापुर में रहता है। आप क्या मैम बोल रहे थे बाहर नितिन? आप ध्यान कराने जाते हैं तो हाँ, म्यूजिक ध्यान तो नहीं कराते होंगे? म्यूजिक इसमें हम्म। मोबाइल पे आप लगा सकते हैं। पहले हम्म। दिन जैसे किसी को आप शॉर्ट में बताएंगे ना, एक बार हम्म। में तो कोई नहीं सुनना चाहेगा, तो 2-4 मिनट आपने बता दिया कि भाई आंखें बंद करिए, हाथ पांव क्रॉस करिए। पहले जब बताएंगे तो वो जो आदमी फर्स्ट बार करेगा, तो वो 5-7 मिनट आंखें बंद करके आपकी बात सुनेगा, है ना। उसके बाद जब दोबारा उसको बोलेंगे ना, तो थोड़ा म्यूजिक आप लगा सकते हैं। ओके। 5 मिनट का म्यूजिक लगा दिया कि अपनी सांसों पे ध्यान रखिए, और म्यूजिक लगा दिया उसको, तो उनको अच्छा महसूस होगा, है ना। राइट। ऐसे कर करके आप कर सकते हैं धीरे धीरे। और स्कूल में जाएंगे, पार्क में भी जाएं, तो आप पैम्पलेट दीजिए उनको पहले, जिस भी भाषा में उनको समझ में आए, है ना। मैंने अच्छा। हिंदी का भी ले रखा, और हमारे यहाँ बंगाल में बंगला भाषा चलती है, तो बंगला भी है इंग्लिश भी है, तो मैं सारे लेके जाती हूँ। जिसको जो जिस भाषा में चाहिए वैसा, ऐसा। तो आप करेंगे ना, तो आपको अपने आप इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जी। मैम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक बहुत। यू, थैंक यू। हाँ, मैं भी स्कूल में कराती हूँ, हाँ, लेकिन हाँ। आपसे आज बहुत मिला। और जो मौन व्रत का बोला है आप, हमें 11 डेज का किया है। आपका जैसा इतना ज्यादा नहीं किया है। 11 हाँ, हाँ। डेज मौन व्रत किया है। बहुत बहुत अच्छा किया आपने, 11 डेज भी कम नहीं है, बड़ा और पीरियड है। हाँ, और जो खाना का बारे में बोला है, हम लोग का घर में मैंने सर्वेंट नहीं है, हम लोग खुद काम करते हैं, खाना भी खुद ही बनाते हैं। सबसे सब। अच्छा, वो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ आपके घर की ऊर्जा ही फिर अलग रहेगी। अपने हाथ हाँ से सारा काम करेंगे, अपने हाथ से खाना बनाएंगे। पहले हाँ मैं हाँ मतलब 24 आवर्स का मेरे परमानेंट रहता था सर्वेंट, फिर वो चला हाँ गया। अभी मैं पार्ट टाइम रखती हूँ, तो मुझे शांति लगती है। वो दो हाँ तीन हाँ घंटे में सारा काम करके चली जाती, फिर मैं फ्री हूँ। सुबह शाम कहीं भी ध्यान सिखाना है, मुझे ध्यान में बैठना है, कुछ भी करना है, तो मैं फ्री हूँ एकदम। हाँ डिपेंडेंसी खत्म हो लग रहा है। जाती है ना। हाँ, हाँ हाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे पार्ट टाइम को वाले को रख के। हाँ हाँ, हम्म। मैं टाइम भी नहीं है, खुद करती हूँ सब। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और बच्चों को थैंक। जरूर सिखाइए। उन हाँ बच्चों के हाँ जीवन में बदलाव आएगा ना, तो आपके हाँ जीवन में भी बदलाव आएगा, आपको भी खुशियां मिलेंगी। अब अपने बच्चे को बट नहीं सिखा पा रही, वो सुनता ही हम्म। नहीं है। ऊर्जा से उसमें चेंजेस आएंगे। आप जब ध्यान लोग में भी बैठते हैं करती ना, है। तो मतलब आप ये मैनिफेस्ट करिए कि ना, वो भी आप ये इमेजिनेशन करिए कि वो ध्यान में बैठा है, वो ध्यान कर रहा है, तो धीरे धीरे देखेंगे उसमें चेंज आएंगे। अपने आप चेंज आएंगे, और आपकी ऊर्जा तो काम करेगी ही। आप डेली करते ही है ना ध्यान। जी। हाँ हाँ वो हाँ बैठता है, अच्छा है करना चाहिए बट बैठता नहीं है। हाँ, हाँ, बैठेगा। आपकी ऊर्जा काम करेगी, और आप उसको मतलब ध्यान में ना अपने पास बिठाइए, मतलब एस्ट्रली बिठाइए कि वो बैठा है मेरे साथ ध्यान कर रहा ठीक है। है ना। तो वो कर। देखिए फिर धीरे धीरे वो बैठने लग जाएगा, धीरे धीरे। ठीक है। हम्म। और कुछ? और किसी का कोई प्रश्न?
मैम किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते। ओके, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सभी का Thank you बहुत so बहुत much. धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हाँ हाँ, बहुत अच्छा धन्यवाद सर। सेशन था आज का। ग्रेटिट्यूड आपको, आप सबका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। सभी थैंक यू। शुभ रात्रि, प्रणाम। शुभ रात्रि।